देखो स्विच की एक प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट टाइम देखो स्विच है ना कोई भी टेबल मेंटेन नहीं करता ना, फर्स्ट टाइम कोई कैम टेबल मेंटेन नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम जब कोई पैकेट आता है स्विच पे तो स्विच उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है, राइट, क्योंकि उसके पास कोई भी कैम टेबल जो है मैक एड्रेस टेबल मेंटेन नहीं होती। मैक एड्रेस टेबल तब मेंटेन होती है जब उसके पास कोई मैक एड्रेस आता है ना। और मैक एड्रेस परमानेंट टेबल तो है नहीं है, और एक एजिंग टाइम होता है 300 सेकेंड, उसके बाद वो उसको हटा देता है। तो मान के चलो कि मैंने जो स्विचेस को कुछ इस तरह से कनेक्टेड कर रखा है, मैं पैकेट सर्वर बना लेता हूँ टोपोलॉजी। तो फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई टोपोलॉजी है, ये कोई ए मान लो, ए बी सी, ए स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3, ठीक है। अब मान के चलो कि स्विच ए ने कोई ट्रैफिक जनरेट किया स्विच बी के लिए, है ना, तो ये किसको भेज देगा, स्विच ए को भेज देगा, वन को। अब स्विच वन को तो नहीं पता ना कि डेस्टिनेशन बी कहाँ कनेक्टेड है, फर्स्ट टाइम तो उसके पास कोई टेबल होगी नहीं। तो स्विच वन क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो कहाँ कर देगा ब्रॉडकास्ट, ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देगा और इधर ब्रॉडकास्ट कर देगा, है ना। अभी स्विच टू के पास पहुंचा, स्विच टू के पास भी नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ पर कनेक्टेड है, तो स्विच टू भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर कर देगा और इधर कर देगा। अभी स्विच थ्री के पास पहुंचा, स्विच थ्री के पास भी डेस्टिनेशन नहीं पता, तो स्विच थ्री भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट इधर कर देगा और इधर कर देगा। अब यही ब्रॉडकास्ट क्या हुआ, स्विच वन पे पहुंचेगा, राइट। तो स्विच वन क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर कर देगा और इधर कर देगा। स्विच वन टू पे पहुंचे तो अगेन ये क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, इधर इधर। स्विच थ्री पे पहुंचा, स्विच थ्री क्या करेगा, अगेन ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे और फाइनली एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर लेंगे। ये ब्रॉडकास्ट करते ही रहेंगे, ये जब तक ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे जब तक ये 100% मेमोरी को यूज ना करने लगे, और फाइनली ये स्टक हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की टोपोलॉजी बनाते हैं स्विचेस में, तो स्विचेस क्या होंगे, एक तरह से स्टक हो जाएंगे, है ना। क्योंकि स्विच हमेशा जब भी उसके पास डेस्टिनेशन अननोन होता है तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। राउटर और स्विच में एक फर्क है, क्योंकि तो राउटर में अगर डेस्टिनेशन अननोन है तो राउटर क्या करता है, सिंपली ड्रॉप कर देता है पैकेट, है ना। और राउटर बेसिकली ब्रॉडकास्ट पैकेट के साथ डील भी नहीं करता। राउटर सिर्फ दो ही तरह के पैकेट के साथ डील करता है, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट, ठीक है। और अगर कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है राउटर पे तो सिंपली ड्रॉप कर देगा वो। लेकिन स्विच के केस में अलग है। स्विच के केस में अगर कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम आता है स्विच पे तो वो अपने सारे इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो यही रीजन के कारण ये क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक लूप बना लेते हैं, इन्फिनिटी लूप, एक ऐसा लूप जो कभी नहीं रुकेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम लूप बनने देंगे, कुछ तो इसका सॉल्यूशन चाहिए हमें, है ना। तो इस सॉल्यूशन के लिए एक प्रोटोकॉल को इन्वेंट किया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको हमने बोला एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एसटीपी क्या करता है, इस तरह के लूप को बनने से बचाता है, राइट। कैसे बनने से बचाता है, अगर मान के चलो मैं किसी एक इंटरफेस को ब्लॉक कर दूं, इधर मान के चलो ये इंटरफेस को बंद कर दूं, तो क्या लूप बनेगा, नहीं बनेगा लूप। तो एसटीपी बस यही करता है, उसको जहां पे भी लगता है कि एसटीपी को कि लूप बन सकता है, तो वो क्या करता है, किसी एक स्विच के एक इंटरफेस को ब्लॉक कर देता है। क्यों कर देता है, ताकि लूप ना बने, ठीक है। अगर यही सेम टोपोलॉजी अगर मैं पैकेट ट्रेसर में खोलूं तो आप नोटिस करेंगे कि एक इंटरफेस है, ऑरेंज ही बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि स्विच ने इस इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया, राइट। क्यों, ताकि लूप ना बने।
अगर मैं यहाँ पे किसी इंटरफेस को, अगर किसी एक लिंक को मैं डिलीट कर दूं, जैसे इस लिंक को डिलीट कर दूं, तो क्या इस टोपोलॉजी में लूप बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि एसटीपी इस इंटरफेस को वापस अप कर देगा। लेकिन अगेन मैं अगर इस तरह की कोई टोपोलॉजी बनाता हूं तो फिर ये क्या करेगा, इस इंटरफेस को उसने अगेन ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द एसटीपी, तो एसटीपी इज अ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एसटीपी? टू अवॉइड द लूप्स, राइट। लूप्स को बनने से बचाना, ये एसटीपी के काम। और देखो ये एसटीपी ने ये जो इंटरफेस को ब्लॉक किया, अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया स्विच में? नहीं किया। मैंने ना एसटीपी को इनेबल किया ना डिसेबल किया। तो एक चीज तो इससे प्रूव होती है कि एसटीपी बाय डिफॉल्ट रन होता है स्विचेस में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। इनबिल्ट रन करता है। और जब भी आप इस तरह की टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें लूप बन सकते हैं, उसमें एसटीपी एक इंटरफेस को बंद कर देगा। ठीक है, अब एसटीपी में पढ़ना क्या है? एसटीपी हमें ये पढ़ना है कि वो ब्लॉक किसको करेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि रैंडमली किसी भी इंटरफेस को ब्लॉक कर देगा, उसकी कोई प्रोसीजर होगी, कोई इलेक्शन प्रोसेस होगी, राइट। तो यही हम देखेंगे एसटीपी में कि एसटीपी किस तरह, ये कैसे डिसाइड करता है कि किस स्विच की किस इंटरफेस को ब्लॉक कर देना है। तो ये डिसाइड करता है इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो सारे स्विचेस क्या करते हैं? इलेक्शन प्रोसेस करते हैं, और ये इलेक्शन प्रोसेस करने में टोटल उनको 45 सेकंड्स लगते हैं, राइट। 45 सेकंड में वो डिसाइड करता है कि किस स्विच के किस इंटरफेस को उसको ब्लॉक कर देना है। यही रीजन है कि आप नोटिस करें कि जब भी आप किसी लिंक को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम तक के लिए ऑरेंज होता है। ये देखो ऑरेंज है ना, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो ये ऑरेंज क्यों है? क्योंकि एसटीपी अपनी इलेक्शन प्रोसेस करता है, राइट। और 45 सेकंड बाद क्या हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे। जब उसका इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा। इतना समझ में आया एसटीपी क्या है, क्या पर्पस है एसटीपी का? एसटीपी ऐसा नहीं है सिस्को का है, ये सारे स्विचेस में काम करेगा, चाहे सिस्को स्विचेस हो चाहे नॉन सिस्को स्विचेस हो। तो एसटीपी जो इलेक्शन प्रोसेस करता है वो 3 स्टेप्स में करता है। वो स्टेप्स है लिसनिंग, लर्निंग एंड वो डिसीजन लेगा कि उसको फॉरवर्डिंग स्टेट में डालना है या ब्लॉकिंग स्टेट में डालना है। हर एक जो स्टेप्स होगी 15 सेकंड्स की होगी, इसलिए टोटल 45 सेकंड्स जो टोटल जो टाइम उसको लगता है इलेक्शन प्रोसेस में। समझ में आया? तो एसटीपी इलेक्शन प्रोसेस क्या होगी? 3 स्टेप्स में होगी, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। अब इन 3 स्टेप्स में करता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो एसटीपी सबसे पहले एक स्विच को लीडर बनाता है, जिसको बोलते हैं हम रूट ब्रिज। चाहे 3 स्विचेस कनेक्टेड हो, 4 स्विचेस कनेक्टेड हो, 5 स्विचेस कनेक्टेड हो, कितने भी स्विचेस कनेक्टेड हो, उन सारे स्विचेस में एक स्विच को वो बनाता है लीडर। उस लीडर को क्या बोलेंगे? रूट ब्रिज। मतलब एक स्विच को एक सेंट्रल पॉइंट की तरह यूज करेगा। उसी सेंट्रल पॉइंट की से वो डिसीजन लेगा कि किस इंटरफेस को ब्लॉक करना है, राइट। तो पहली स्टेप्स क्या है इसमें? देखो जो इसकी जो इलेक्शन प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है। ठीक है, और ये जो इलेक्शन प्रोसेस है सारे स्विचेस में सेम है। ऐसा नहीं है कि सिस्को के लिए, सिस्को नॉन सिस्को दुनिया का कोई भी स्विचेस हो, राइट। इसी तरह से वो इलेक्शन प्रोसेस करेगा। तो पहला क्या है हमारा? रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस। तो रूट ब्रिज जो होगा वो इलेक्ट होगा लीस्ट ब्रिज आईडी से। जिसकी भी ब्रिज आईडी छोटी होगी उसको वो रूट ब्रिज बना देगा। और ब्रिज आईडी बनती है प्रायोरिटी एंड देन मैक एड्रेस से। तो स्विच के पहले क्या देखेंगे सारे स्विचेस? किस स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सारे स्विचेस की जो प्रायोरिटी होती है डिफॉल्ट सेम होती है। ठीक है, वैसे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 3 2 6 7 8, और एक जो नंबर होता है वो वीलेन को ऐड करता है। वीलेन 1 है तो 9 हो जाएगी, 2 है तो 10 हो जाएगी। ठीक है, तो डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 3 2 7 6 8, और प्लस वीलेन नंबर। जैसे वीलेन 1 है तो 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9। 2 है तो 70 आ जाएगा। तो
प्रायोरिटी क्या है, सारी स्विचेस की सेम है। देखो ये जो प्रायोरिटी जो है ना, ये हमारे लिए छोड़ रखी है। अगर आप किसी स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रायोरिटी कम कर दो, जिस भी स्विच की प्रायोरिटी कम करेंगे वही रूट ब्रिज बनेगा। अगर आप कम नहीं करेंगे तो सारे स्विचेस की प्रायोरिटी सेम है, तो प्रायोरिटी में क्या हो जाएगा, इलेक्शन टाइप। फिर भी देखेगा किस स्विच का मैक एड्रेस छोटा है, जिस भी स्विच का मैक एड्रेस छोटा होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में ये एक टोपोलॉजी है, इसमें सबके मैक एड्रेस लिखे हुए हैं 1K 2K एंड 3K। अगर हम बात करें कि किस स्विच का मैक एड्रेस छोटा है, तो अगर आप यहाँ देखें इधर क्या है 00B, इधर है 00C, इधर है 001। छोटा कौन सा होगा, 001। ये छोटा होगा ना, 1 छोटा होता है क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। B का मतलब तो यहाँ पे 12 होगा, 12 नहीं 10 11, सॉरी 11। B का मतलब 11 होगा, C का मतलब 12 होगा, तो 1 छोटा है। तो ये मैक एड्रेस छोटा है तो स्विच 3 को क्या बना देगा वो, रूट ब्रिज। स्विच 3 रूट ब्रिज बन गया। अब जितने भी नॉन रूट ब्रिज हैं, आप देखो स्विच 3 क्या कहलाएगा, रूट ब्रिज, और स्विच 1 और स्विच 2 क्या कहलाएंगे, नॉन रूट ब्रिज। और जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसका कोई भी इंटरफेस ब्लॉक नहीं होगा, उसके सारे इंटरफेसेस फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। अब जितने भी नॉन रूट ब्रिज हैं जैसे 1 एंड 2, ये क्या करेंगे, रूट ब्रिज तक जाने का बेस्ट पाथ सर्च करेंगे। जैसे 1 है, रूट ब्रिज इस पाथ से भी जा सकता है वो, और ये पाथ भी ले सकता है रूट ब्रिज तक जाने के लिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम स्विच 2 की बात करें तो स्विच 2 इस पाथ को भी लेके जा सकता है रूट ब्रिज तक, इस पाथ को भी लेके जा सकता है रूट ब्रिज तक। अब दोनों में से वो एक बेस्ट पाथ को सर्च करेगा, और जिस पाथ को सर्च करेगा उस पाथ को बोलेंगे हम, मतलब उस पोर्ट को बोलेंगे रूट पोर्ट इलेक्शन प्रोसेस। तो पहले क्या होगी, रूट ब्रिज इलेक्शन प्रोसेस, सेकंड क्या होगी, रूट पोर्ट इलेक्शन प्रोसेस। और रूट पोर्ट किसके बनेंगे, नॉन रूट ब्रिज के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट ब्रिज के ही पोर्ट रूट पोर्ट होंगे, क्योंकि एक जैसा लगता है ना रूट पोर्ट रूट ब्रिज। तो कंफ्यूज मत होना, रूट ब्रिज एक स्विच बनेगा और रूट पोर्ट नॉन रूट ब्रिज का एक इंटरफेस बनेगा। जो बेस्ट पाथ होगा उसी को रूट पोर्ट बोलेंगे। तो रूट पोर्ट इलेक्शन प्रोसेस करने के लिए पहला वो देखता है लीस्ट कॉस्ट, जिस भी पाथ से सबसे छोटी कॉस्ट होगी उस पोर्ट को रूट पोर्ट बना देगा। और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट कॉस्ट लिखी हुई है, 10 Mbps के लिए कॉस्ट होगी 100, 100 Mbps के लिए कॉस्ट होगी 90, 1 Gbps के लिए कॉस्ट होगी 4, 2 Gbps के लिए कॉस्ट होगी 2। तो आप नोटिस करें स्पीड बढ़ रही है तो कॉस्ट क्या हो रही है, डाउन हो रही है। मान के चलता हूं कि सारी लिंक जो है वो 100 Mbps की है, 100 Mbps के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, 90 90 90। अब स्विच बंद देखेगा, अगर मैं इस पास से जाता हूं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 19। अगर मैं इस पास से जाता हूं तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 19 + 19 38। कम कॉस्ट किस पास से आ रही है, इस वाले पास से। तो जिस पास से सबसे कम कॉस्ट होगी उस पोर्ट को बना देगा रूट पोर्ट। तो स्विच 1 का ये पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी या रूट पोर्ट। और नॉन रूट ब्रिज का एक ही पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, मल्टीपल नहीं बनेगी, एक ही बनेगा। ठीक है, अब स्विच 2 भी देखेगा, वो भी यही पाथ चूज करेगा, तो उसका भी ये पाथ क्या बन जाएगा, ये पोर्ट क्या बन जाएगा, आरपी। और जो भी पोर्ट आरपी बनेगा वो कभी भी ब्लॉकिंग स्टेट में नहीं हो सकता, और उस पोर्ट से रूट ब्रिज तक जाने की रास्ते में भी कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं हो सकता। मान के चलो कि ये आरपी बनता और बीच में कोई एक स्विच होता यहां पे, ठीक है, तो इसके रास्ते में आने वाला कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ब्लॉक होने के लिए कौन से पोर्ट बचते हैं, आइदर ये पोर्ट ब्लॉक हो सकता है, आइदर ये पोर्ट ब्लॉक हो सकता है। दो ही पोर्ट है जो ब्लॉक हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या है, जिसमें वो देखेगा ब्लॉकिंग पोर्ट, कि किस पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है। तो अब देखो ये पोर्ट ब्लॉक हो सकता है, इधर ये पोर्ट ब्लॉक हो सकता है, राइट। अब वो देखेगा कि इस पोर्ट से रूट ब्रिज ज्यादा दूर है या इस पोर्ट से रूट ब्रिज ज्यादा दूर है। तो दोनों पोर्ट से रूट ब्रिज जो होगा वो सेम कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो जब कॉस्ट में इलेक्शन टाई हो तो सेकंड पैरामीटर लेगा लीस्ट ब्रिज आईडी।
ठीक है। और ब्रिज आईडी कैसे बनती है, प्रायोरिटी देन मैक एड्रेस। तो ये देखेगा कि इस वाले पोर्ट से रूट ब्रिज आईडी छोटी आ रही है या इस वाले पोर्ट से ब्रिज आईडी छोटी आ रही है। तो प्रायोरिटी तो दोनों की सेम है। फिर देखेगा मैक एड्रेस, वो देखेगा इसका मैक एड्रेस छोटा है या इसका मैक एड्रेस छोटा है। मैक एड्रेस किसका छोटा है, बी छोटा है, तो इसको छोड़ेगा और बड़े वाले को ब्लॉक कर देगा। तो ये फाइनली जो पोर्ट होगा ये ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया इलेक्शन प्रोसेस का। तो इस तरह से क्या करेगा, एसटीपी अपना इलेक्शन प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो एक बार मैं डायग्राम में बता देता हूं ये। एसटीपी को वेरीफाई करने के लिए कमांड ही है सो स्पैन एंट्री प्रोटोकॉल। तो इसमें जाके जब आप कमांड देंगे सो स्पैन एंट्री प्रोटोकॉल, तो सारी डिटेल जो है वो आपको दिखाएगा। तो ऊपर बताएगा रूट ब्रिज के बारे में, नीचे बताएगा वो खुद के बारे में। तो ये जो मैक एड्रेस दिख रहा है ना, इस स्विच का मैक एड्रेस है। तो मैं कॉपी कर लेता हूं इसको। ये इसका मैक एड्रेस है। ये इसका मैक एड्रेस है। सो अब इन तीनों में रूट ब्रिज कौन रहेगा, छोटा मैक एड्रेस किसका है, इसका 00C, इसका होगा 002। 002 ज्यादा छोटा है या 00A बड़ा है। तो ये स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज बनेगा ये। तो जब इस स्विच पे जाके आप देखेंगे सो स्पैन एंट्री प्रोटोकॉल, तो आपको ऊपर ही बता देगा दिस ब्रिज इज अ रूट। ठीक है, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल हेलो पैकेट भेजते हैं। आप देखो एक दूसरे की प्रायोरिटी तो पता करना पड़ेगा, इनको मैक एड्रेस पता करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्शन प्रोसेस करेंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, इसका मतलब ये आपस में कुछ तो पैकेट भेजते होंगे। तो ये एक पैकेट भेजते हैं जिसको बोलते हैं बीपीडीयू मैसेज। बीपीडीयू होता है ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। हर 2 सेकंड में फॉरवर्ड करते हैं। 20 सेकंड इनका मैक्स टाइमर है, जैसे पढ़ते थे ना हेलो टाइम एंड डेट टाइमर, उसी तरह का 2 सेकंड इसका हेलो समझ लो, 20 सेकंड इसका डेट टाइम है। किसका, बीपीडीयू मैसेज को भेजने का। इसी बीपीडीयू मैसेज में उसकी मैक एड्रेस, उसकी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रायोरिटी की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अपने नेबर स्विचेस को भेजता है बीपीडीयू मैसेज के थ्रू। और मेरे पास जब बीपीडीयू मैसेज रिसीव होगा तब मैं चेक करूंगा कि उसका मैक एड्रेस छोटा है, मेरा मैक एड्रेस छोटा है। अगर उसका मैक एड्रेस छोटा होगा तो मैं उसको रूट ब्रिज मान लूंगा, मेरा छोटा होगा तो मैं अपने आप को रूट ब्रिज बना लूंगा। ठीक है, और जो भी रूट ब्रिज होते हैं उसके सारे पोर्ट डेसिग्नेटेड पोर्ट होते हैं और फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। कॉस्ट कितनी आ रही है, 90 मतलब 100 एमपीएस। ये कॉस्ट फिक्स है, आपको याद करनी पड़ेगी। 10 एमपीएस की कॉस्ट है 100 एमपीएस की कॉस्ट है 90। ठीक है, अब ये रूट ब्रिज बन गया, तो ये जो स्विच होगा क्या देखेगा, रूट ब्रिज तक जाने का बेस्ट पाथ। तो वो इस पास से भी जा सकता है, इस पास से भी जा सकता है। इधर कॉस्ट 19 आएगी, इधर क्या आएगी 19 प्लस 19 38। तो कम कॉस्ट किससे आएगी, इस पास से, राइट। तो इसका ये जो पोर्ट होगा ये क्या बन जाएगा, रूट पोर्ट आरपी, राइट। तो जब हम इस स्विच में जाके चेक करेंगे तो उसका 0/2 जो होगा वो रूट पोर्ट होगा। दिख रहा है 0/2 रूट पोर्ट।
ठीक है, और फॉरवर्डिंग स्टेट में। उसी तरह इसका ये इंटरफेस भी क्या होगा, रूट पोर्ट। तो इस स्विच में जाके आप चेक करेंगे, यहाँ पे भी बताएगा आपको G/2 इज अ रूट पोर्ट। अब ब्लॉकिंग होने के लिए दो ही पोर्ट बचते हैं, इधर ये ब्लॉक हो सकता है, इधर ये ब्लॉक हो सकता है। अब देखिएगा कि इधर से ज्यादा कॉस्ट आ रही है या इधर से कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट में क्या होगा, इलेक्शन टाई, क्योंकि दोनों से बराबर कॉस्ट है। फिर वो क्या देखेगा, जब कॉस्ट में इलेक्शन टाई हो तो सेकंड पैरामीटर लेता है लीस्ट ब्रिज आईडी। अब ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। फिर देखेगा मैक एड्रेस कि इसका छोटा है, इसका छोटा है, छोटा मैक एड्रेस ए है, सी बड़ा मैक एड्रेस है, इसलिए उसने इस कोड को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो एसटीपी में क्या है कि सब कुछ वो अपने आप करता है, बस हमें पता करना होता है कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मान के चलो उसकी मैं प्रायोरिटी कम कर दूं, इस स्विच की अगर मैं प्रायोरिटी कम कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। और हमने क्या पढ़ा, अगर जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसको कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट ब्लॉकिंग पोर्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखो अगर मैंने इसको रूट बेस बना दिया तो रूट बेस इलेक्शन प्रोसेस तो खत्म हो जाएगी। फिर ये दोनों क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज। ये अपना रूट ब्रिज तक जाने का बेस्ट पाथ सर्च करेंगे, सर्च करेंगे ना बेस्ट पाथ। अब ये स्विच इस पाथ से भी जा सकता है, रूट ब्रिज इस पाथ से भी जा सकता है, तो ये वाला स्विच इसको क्या बना लेगा, आरपी। उसी तरह ए भी स्विच क्या बना लेगा, इसको आरपी। ब्लॉकिंग होने के लिए दो ही पोर्ट बचते हैं, इधर ये ब्लॉक हो सकता है, इधर ये ब्लॉक हो सकता है। फिर देखिएगा इधर से कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मतलब प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है, या फिर इधर से आ रही है, कॉस्ट तो दोनों में सेम आ जाएगी। फिर देखिएगा ब्रिज आईडी, अब छोटा मैक एड्रेस किसका है, ये छोटा मैक एड्रेस है, तो नेक्स्ट ब्लॉकिंग कौन सा होगा, ये। मतलब कि इस स्विच का 0/2 जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा अगर मैं इस स्विच की प्रायोरिटी को कम कर दूं। बात समझ में आई। तो ये कम करते हैं, इस स्विच की प्रायोरिटी का कम कर देते हैं। प्रायोरिटी कम करना बहुत इजी है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, वो सिंपली कमांड देनी है स्पैनिंग ट्री, वीलैन 1 में है तो वीलैन 1 प्रायोरिटी, क्वेश्चन पुट करेंगे तो आप 0 से लेकर इसके बीच में कोई भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4096। ठीक है, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी कम कर दी, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इलेक्शन प्रोसेस करने में। मैं आप यहाँ से टाइम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मैं टाइम फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब नोटिस करें ये ब्लॉक हो गया, समझ में आया इलेक्शन प्रोसेस। अब देखो जो ओरिजिनल एसटीपी थे उसमें काफी ड्रॉबैक थे, पहले उन ड्रॉबैक्स को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं एसटीपी में। पहला ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप एंड पॉइंट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्ट किया, तो अभी ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, ऑरेंज है, क्या कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा इसका, नहीं करेगा। तो आप इमेजिन करो, मान के चलो कि मेरा एक लैपटॉप स्विच से कनेक्टेड है, मैंने अपना लैपटॉप चालू किया, मेरा लैपटॉप तो 10 सेकंड में बूट कर जाएगा, चालू हो जाएगा, और चालू होने के बाद मेरा लैपटॉप क्या भेजेगा, डिस्कवरी पैकेट भेजेगा आईपी एड्रेस लेने के लिए, है ना। ये इसने डिस्कवरी पैकेट जनरेट किया, लेकिन स्विच किस में बिजी है, एसटीपी में बिजी है, क्योंकि स्विच को नहीं पता ना कि ये एंड पॉइंट डिवाइस है कि स्विच है। तो जब तक वो मेक श्योर नहीं हो जाता, कोई लूप नहीं बन रहा, जब तक इंटरफेस को अप नहीं करता है। ठीक है, तो इसने डिस्कवरी पैकेट जनरेट किया, लेकिन स्विच तो एसटीपी में बिजी है, राइट। तो ये पीसी क्या करेगा, अपने आप को आईपी पास से आईपी दे देगा, मतलब इसमें इंटरनेट काम नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रीसेट करनी पड़ेगी नेटवर्क एडेप्टर को, रिलीज करके रिन्यू करना पड़ेगा, तब उसमें आईपी आएगी। अब इमेजिन करो कि सुबह 10 बजे सारे एम्प्लॉय आते हैं, वो अपना लैपटॉप चालू करते हैं, और जो भी यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर उसको कॉल करते हैं कि मेरा इंटरनेट नहीं चलता। स्टार्टिंग में 10-15 मिनट तक इंटरनेट नहीं चलता, फिर आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एंड पॉइंट डिवाइस थोड़ा लूप क्रिएट करेंगे, तो उनके लिए क्यों एसटीपी रन करना। तो पहला ड्रॉबैक कि एसटीपी एंड पॉइंट डिवाइस के लिए भी इलेक्शन प्रोसेस करता है, समझ में आया पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक,
देखो इसका जो दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इन दोनों पीसी के बीच में जो रीचेबिलिटी है वो कैसे होगी, ऐसे होगी इस पाथ के थ्रू। इस पाथ को कोई यूज करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ब्लॉकिंग पोर्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लिंक को डिस्कनेक्ट कर दूं, अब बताओ क्या इन दोनों पीसी के बीच में रीचेबिलिटी है? अब 45 सेकंड के लिए रीचेबिलिटी गई दोनों की, स्विच फिर 45 सेकंड लगाएगा इस इंटरफेस को अप करने में। दूसरा ड्रॉबैक कि अगर कोई एक लिंक फेल होती है तो वो ब्लॉकिंग लिंक को अप करने में 45 सेकंड्स लगाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये ग्रीन हो जाएगा, लेकिन अभी तो दोनों के बीच में रीचेबिलिटी नहीं है। तो इमेजिन करो कि किसी ने कोई चेंजेस किया, लिंक को अप एंड डाउन किया, तो कुछ यूजर्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। ठीक है, देखो अब कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो दूसरा ड्रॉबैक है कि कोई भी लिंक अप एंड डाउन होती है तो एसटीपी ब्लॉकिंग लिंक को अप करने में इलेक्शन प्रोसेस करता है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि जो लिंक ब्लॉक है इसका कोई यूटिलाइजेशन होगा नहीं होगा। इसका 0% यूटिलाइजेशन, इसका 100% यूटिलाइजेशन होगा, इसका 100% होगा। मतलब जो लिंक ब्लॉकिंग है वो एज अ बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, लेकिन कोई उसका यूज नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी टोपोलॉजी बनाती हैं तो उसमें बहुत सारे जो लिंक है ब्लॉक हो जाएंगे, जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये 3 ड्रॉबैक्स है। तो इन ड्रॉबैक्स को क्या हुआ, आने वाले एसटीपी के वर्जन्स में इनको सॉर्ट आउट किया गया। तो एसटीपी का जो सेकंड वर्जन होता है जिसको बोलते हैं हम आरएसटीपी, ये हमारे एसटीपी के ड्रॉबैक थे। तो एसटीपी का सेकंड वर्जन है जिसको बोलते हैं आरएसटीपी, इसको बोलते हैं रैपिड स्पैनिंग प्रोटोकॉल। इलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। देखो जितने भी एसटीपी के वर्जन्स हैं उनमें इलेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। तो एक तरह से समझो कि एसटीपी को एनहेंस किया गया, अपडेट किया गया, ताकि जो ड्रॉबैक्स उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो आरएसटीपी में एक आप फीचर्स मिलता है जिसको बोलते हैं पोर्ट फास्ट। तो पोर्ट फास्ट क्या बोलता है कि आप जिन इंटरफेसेस में आप एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं उनको पोर्ट फास्ट बना दो, और जिन पोर्ट को आप पोर्ट फास्ट बनाएंगे उसमें एसटीपी कलेक्शन प्रोसेस नहीं होगी। तो जैसे आप कोई पीसी कनेक्ट करेंगे वो इमीडिएट अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब एसटीपी की इलेक्शन प्रोसेस को स्किप करना, इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट फास्ट। पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपल कमांड है, जिस इंटरफेस को पोर्ट फास्ट बनाना है उस इंटरफेस में जाओ, कमांड दो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 10 से 20 के सारे पोर्ट्स को पोर्ट फास्ट बना देता हूँ। सो अब मैं अगर पीसी कनेक्ट करता हूँ 10 से 20 तक किसी भी इंटरफेस में, तो आप नोटिस करेंगे इमीडिएट अप हो रहा है, हो रहा है इमीडिएट अप। किसी में भी कनेक्ट करूंगा तो कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं। लेकिन अगर मैं 10 से नीचे के इंटरफेस में कनेक्ट करूंगा तो नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिन इंटरफेस से हम एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं उसको क्या बना देंगे हम, पोर्ट फास्ट। ठीक है, लेकिन पोर्ट फास्ट बनाएंगे तो इलेक्शन प्रोसेस होगा नहीं, एसटीपी रन करेगा नहीं। तो अगर मान के चलो किसी ने गलती से स्विच कनेक्ट कर दिया तो फिर लूप बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं बीपीडी गार्ड एंड बीपीडी फिल्टर। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट फास्ट के साथ बीपीडी गार्ड लगा देते हैं। बीपीडी गार्ड का क्या बोलता है कि अगर कोई गलती से स्विच कनेक्ट कर देता है तो वो इंटरफेसेस को एरर डिसेबल्ड मोड में पहुंचा देगा, बीपीडी गार्ड। और बीपीडी फिल्टर ये बोलता है कि अगर कोई गलती से स्विच कनेक्ट कर देता है तो मैं उसमें एसटीपी रन कर दूंगा। कोई एंड पॉइंट डिवाइस की जगह गलती से कोई स्विच कनेक्ट कर देता है तो उसमें वो एसटीपी रन कर देगा। बीपीडी गार्ड क्या बोलता है कि एरर डिसेबल्ड मोड में पहुंचा देगा ताकि लूप ना बन पाए। ठीक है, सेकंड ड्रॉबैक क्या था कि अगर कोई लिंक अगर फेल हो जाती है तो ब्लॉकिंग लिंक को अप करने में वो 45 सेकंड लगाएगा। तो उसका सॉल्यूशन है अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट। तो अगर कोई डायरेक्ट लिंक फेल हो जाती है तो ब्लॉकिंग लिंक को इमीडिएट अप कर देगा। बैकबोन फास्ट बोलता है अगर कोई इनडायरेक्ट लिंक फेल हो जाती है तो ब्लॉकिंग लिंक को इमीडिएट अप कर देगा। तो ये जो फीचर्स हैं आपको आरएसटीपी में देखने को मिलते हैं, राइट। तो एक मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसटीपी एंड आरएसटीपी।
तो डिफरेंट ये है कि एसटीपी जिस लिंक को ब्लॉकिंग लिंक मान के चलता है, आरएसटीपी उस लिंक को अल्टरनेट लिंक या बैकअप लिंक मान के चलता है। और अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट बाय डिफॉल्ट आपको आरएसटीपी में इनेबल मिलते हैं, आपको इसको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इसका मोड चेंज करेंगे आरएसटीपी में मोड चेंज करने के लिए सिंपली कमांड है स्पैनिंग ट्री मोड आरएसटीपी। तो अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट अपने आप इनेबल हो जाएंगे, पोर्ट फास्ट आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा एक थर्ड ड्रॉबैक था कि जो लिंक ब्लॉकिंग है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जो लिंक ब्लॉकिंग होगी उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मिला आपको पीबीएसटी में मिलता है। पीबीएसटी क्या बोलता है कि हर वीलैन के हिसाब से अलग अलग एसटीपी रन करो। ठीक है, तो मान के चलो कि हो सकता है यहाँ पे 2 वीलैन में यूज कर रहा हूँ, वीलैन 1020, तो यहाँ पे हर वीलैन के हिसाब से एक अलग अलग इंस्टेंसेस रन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो है पीबीएसटी में। तो पीबीएसटी क्या है, इट रन एसटीपी फॉर ईच एंड एवरी वीलैन। हो सकता है कि ये लिंक ब्लॉकिंग वीलैन 10 के लिए हो लेकिन वीलैन 20 इसको यूज करे, और कोई एक लिंक वीलैन 20 यूज ना करे लेकिन वीलैन 10 यूज करेगा उसको। मतलब हर वीलैन के हिसाब से अलग अलग एसटीपी प्रोसेस रन करना, ये पीबीएसटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेसिकली सिस्को ने इन्वेंट किया था, ये सिस्को प्रायोरिटी प्रोटोकॉल है। ठीक है, बट इसमें आरएसटीपी के फीचर्स आपको दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जब आप आरएसटीपी पीबीएसटी को मिक्स करेंगे तो फिर कहलाएगा आरपीबीएसटी, रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, मतलब इसमें आरएसटीपी और पीबीएसटी दोनों के फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा ओपन स्टैंडर्ड करने के लिए प्रोटोकॉल है वो है एमएसटीपी। देखो ये तो सिस्को का हो गया, नॉन सिस्को डिवाइसेस के लिए क्या होगा, नॉन सिस्को डिवाइसेस के लिए होगा एमएसटीपी प्रोटोकॉल, मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है आरपीबीएसटी, यही इसका जैसा पीबीएसटी काम करता है उसी तरह एमएसटी काम करता है, दोनों एक ही चीज है। बस फर्क इतना है कि एमएसटी जो है वो ओपन स्टैंडर्ड है और पीबीएसटी जो है वो सिस्को का है। समझ में आया एसटीपी क्या है, किस तरह से काम करेगा। तो एसटीपी में देखो आपको सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस समझना है, इसमें कमांड ज़्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किस इंटरफेस को ब्लॉक कर रहा है और किसको करना चाहिए। तो हम प्रायोरिटी वगैरह कॉस्ट वगैरह कम करके जिस इंटरफेस को ब्लॉक करना चाहते हैं उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान के चलो कि इस केस में ये जो इंटरफेस है ब्लॉक हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ ये ब्लॉक ना हो, ये ब्लॉक हो। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी और कॉस्ट वगैरह कम करके आप किसी भी इंटरफेस को ब्लॉक करा सकते हैं। समझ में आया इतना। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ईथर चैनल। अभी बताओ अगर मैं स्विच टू स्विच मल्टीपल लिंक से कनेक्ट कर दूं, मान के चलो मैं स्विच टू स्विच 4-5 लिंक से कनेक्ट कर दूं, अब हम ऐसा क्यों करेंगे, मान के चलो मुझे स्विच टू स्विच हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक भेजना है। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, इसमें एसटीपी रन होगा? बिल्कुल रन होगा। हो सकता है यहां से वो ब्रॉडकास्ट करे, यहां से वो फॉरवर्ड कर दे, तो 2 लिंक में भी तो लूप बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूं कि स्विच टू स्विच, देखो यहाँ पे एक लिंक ब्लॉकिंग आ रहा है, दिख रहा है ऑरेंज, तो स्विच टू स्विच अगर आप 4-5 लिंक से कनेक्ट करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एसटीपी एक लिंक को छोड़कर बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। समझ में आया। तो स्विच टू स्विच अगर आप चाहते हैं कि हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक भेज सके, डेटा ट्रैफिक हाई स्पीड जा सके, और आप मल्टीपल लिंक से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे एसटीपी सारी लिंक को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है वो जिसको बोलते हैं हम ईथर चैनल। तो ईथर चैनल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल फिजिकल लिंकों को बंडलिंग कर देते हैं, वर्चुअल एक लिंक बना देते हैं। मतलब 5 लिंक है तो 5 लिंक को हम बंडल करके एक लिंक बना देते हैं। राइट, तो फिर हम एसटीपी को बोलते हैं कि ये 2 लिंक नहीं है, 5 लिंक नहीं है, एक ही लिंक है। राइट, तो एसटीपी अगर एक लिंक रहेगी तो एसटीपी रन होगा नहीं। इससे में क्या फायदा होगा, आप स्विच टू स्विच हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक भेज पाएंगे।
तो एक तरह से हम एसटीपी को बेवकूफ बनाते हैं, उससे ये बोलते हैं कि 4-5 लिंक नहीं है, एक ही लिंक है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द ईथर चैनल, तो क्या है ईथर चैनल? बंडलिंग मल्टीपल फिजिकल लिंक इनटू वन वर्चुअल लिंक, दैट कॉल ईथर चैनल। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एसटीपी लिंक्स को ब्लॉक कर देगा, और इसका यूज क्या है? हाई स्पीड डेटा ट्रैफिक स्विच टू स्विच भेजने के काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईथर चैनल। ठीक है, तो ईथर चैनल बनाने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप ईथर चैनल बना सकते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं मैन्युअल ईथर चैनल, दूसरा होता है पीएचजीपी के थ्रू, तीसरा होता है एलएचसीपी के थ्रू। ठीक है, पीएचजीपी है जो सिस्को प्रोटोकॉल है, एलएचसीपी जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ईथर चैनल बनाना बहुत इजी है, पहले मैं कमांड समझा देता हूँ। आप जिस इंटरफेस को, जिस लिंक को बंडलिंग करना चाहते हैं, पहले आप उस इंटरफेस रेंज के अंदर जाओ और सिंपली कमांड दो चैनल ग्रुप। ये जो नंबर है, आपको एक नंबर चूज करना पड़ेगा। जैसे 3 फिजिकल लिंक है, आपने इसको बंडलिंग किया तो उसका नाम तो देना पड़ेगा ना कुछ। तो ये जो 1 है, यही वही नाम है, मतलब जो वर्चुअल लिंक का जो नाम है वो 1 है। आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। जो भी नंबर आप स्विच 1 में लिखेंगे, स्विच 2 में भी सेम नंबर रखेंगे। देन आपको कमांड देने हैं मोड ऑन। ऑन से आप मैनुअली ईथर चैनल बना रहे हैं, मतलब कोई बिना किसी प्रोटोकॉल के। ठीक है, तो सेम कमांड आपको नीचे वाले स्विच में भी देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि सारी लिंक जो है वो ग्रीन हो गई है, कोई भी लिंक ब्लॉकिंग नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लिंक से कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने 1 से लेकर 4 तक लिंक को कनेक्ट किया, तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे सब ऑरेंज आ रही है, राइट। तो मैं स्विच पे जाता हूँ, इंटरफेस रेंज देता हूँ FA0/1 to 4। मैं कमांड दूंगा चैनल ग्रुप के पता कर सकते हैं कि कितने ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। 6 ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, तो जो भी नंबर लेना है नंबर ले लो। देन मोड ऑन, आपको नीचे वाले स्विच में भी जाके करना है। और आपको दोनों से जो ग्रुप नंबर होगा वो आपको दोनों जगह सेम रखना है। जो ये नंबर होगा ना 6, ये दोनों जगह सेम रखना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, मैं टाइम फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप नोटिस करें कि सारी लिंक ग्रीन हो गई। तो अब हमने क्या किया, इन सारी को बंडलिंग कर दिया। और अगर आप सोर्स पेन एंट्री कमांड अगर आप देंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा कि एक ही लिंक है। दिखा रहा है पीओ मतलब पोर्ट चैनल 6 वही है जो हमने नंबर दिया। तो अब यहाँ पे 4 फिजिकल नहीं दिखा रहा है, वो एक ही लिंक दिखा रहा है। कॉस्ट भी कम हो गई, 7 हो गई, और ये रूट पोर्ट। ठीक है, इथर चैनल को वेरीफाई करने के लिए कमांड है सो इथर चैनल। जब ये कमांड देंगे तो बोलेगा ग्रुप 6 L2 स्टेट है, 4 पोर्ट डाले हुए हैं। और आप समरी कमांड से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फिजिकल इंटरफेस इसमें डले हुए। ठीक है, अब देखो स्विच हम ट्रंक बनाते हैं जब वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब आप ट्रंक किसको बनाएंगे, फिजिकल को बनाएंगे कि वर्चुअल को बनाएंगे? वर्चुअल को बनाएंगे। तो आप स्विच टू जो ट्रंक होगा वो हम फिजिकल के नहीं बनाएंगे, हम पोर्ट चैनल को ट्रंक बनाएंगे। देखो ईथर चैनल पोर्ट चैनल एक ही चीज है, उसको ईथर चैनल भी बोल देते हैं, पोर्ट चैनल भी बोल देते हैं। क्या 6 जो नंबर दिया ना वही तो है। नंबर तो हम देंगे ना कि 1 2 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, जो भी नंबर देना है दे दो। ठीक है, अब देखो ट्रंक बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब आप कमांड देंगे इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। इंटरफेस पोर्ट चैनल हमने कैसे दिया था, 6 दिया था। अब सिर्फ फिर उसके बाद सेम कमांड होगी स्विच कोड मोड ट्रंक, स्विच कोड मोड। ठीक है, ये समझ में आया? तो एक बार एक डॉक्यूमेंट्स को आप देख लो, कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ।
ठीक है। और ये ईथर चैनल का कॉन्फ़िगरेशन देख लो।